So today our topic of discussion is virtual machine. As the name suggests, virtual means that doesn't exist in real. It exists, but its existence is totally virtual. That means it will be performing the task of a system, of a machine, but it will be using the resources of the existing machine on which a virtual environment is being created. यानी कि एक आपका कंप्यूटर सिस्टम है, उसके ऊपर एक ऐसा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिसके अंदर यू कैन यूटिलाइज द सेम फीचर्स एज यू गेट फ्रॉम द सिस्टम इन एन अनदर इन्वायरमेंट। ठीक है जी, दैट इज ए वर्चुअल मशीन। ठीक है, इससे क्या होगा? थ्रू वर्चुअल मशीन यू कैन अचीव द पैरेललिज्म। तो इसके अंदर होता क्या है, आपके पास एक ही कंप्यूटर सिस्टम है, आपके पास उस एक कंप्यूटर सिस्टम या मशीन, जो भी डिवाइस आपके पास, उस डिवाइस के अंदर जो भी आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, वो हार्डवेयर रिसोर्सेज आपका सिस्टम यूज करता है। एंड इफ यू आर क्रिएटिंग ए वर्चुअल एनवायरनमेंट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वर्चुअल मशीन, देन द सेम हार्डवेयर इज एक्सेस्ड एंड यूज्ड बाय द वर्चुअल मशीन इन योर सिस्टम। ठीक है जी, जो आपके पास कीबोर्ड है, जो आपके पास माउस है, जो आपके पास मेमोरी है, जो आपके पास रैम है, जो आपके पास प्रोसेसर है, द सेम hardware components are utilized by the virtual machines. It is just a kind of virtual environment where you access the capabilities of the hardware machines in a concurrent environment, you can say। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक जब एक नॉर्मल सिस्टम था तो उसके अंदर आप उसके रिसोर्सेज को आप यूज कर पा रहे थे कंप्यूटर सिस्टम के, लेकिन हर एक रिसोर्स को आप मीन्स आप जैसे हमने बताया कि हम पैरेलल जो प्रोसेसिंग होती है, जो मल्टीटास्किंग जो होती है, वो तो है आपके सिस्टम में, लेकिन एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में आपके क्या है? सीरियल प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड इतनी फास्ट है तो हमें पता नहीं चलता कि वर्क इज गोइंग इन पैरेलल और सीरियल। हमें ऐसा लगता है कंकरेंट एग्जीक्यूशन इज देयर इन द सिस्टम। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? वो सीरियल प्रोसेसिंग होती है सिस्टम के अंदर। तो वर्चुअल मशीन जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है टू यूज द रिसोर्सेज ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम, तो सेम एज आपकी क्या होती है? वर्चुअल मशीन होती है, जो क्या करती है? जो आपको एक सेपरेट इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप अपने सिस्टम के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हो, उनको यूज कर सकते हो फॉर योर पर्पस, फॉर योर एग्जीक्यूशन टास्क। ठीक है जी, तो वो होती है आपकी वर्चुअल मशीन। As you can see in the diagram, the clear visualization of virtual machine is there. As the if you see from the bottom line, there is the infrastructure. Infrastructure means the hardware components of your computer system on which the host operating system, यानी कि जो आपका जनरल जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम के अंदर, आपके कंप्यूटर में, जो आपके मशीन के अंदर लगा हुआ है, दैट इज होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे होस्ट इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या कर रहा है? इट विल होल्ड द वर्चुअल मशीन ऑन इट। ठीक है जी, तो जो होल्ड करेगा वो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो होल्ड होएगा सिस्टम के ऊपर, दैट इज गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि जो वर्चुअल मशीन के अंदर जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करोगे, उसको हम बोलेंगे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। होते वही है, आपका विंडोज हो सकता है, लाइनक्स हो सकता है, यूनिक्स हो सकता है, मैक हो सकता है, या कोई एनी अदर काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यू यूज। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है? आपका जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑपरेट कर रहा है आपके सिस्टम को, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप क्या करते हो? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आप क्या करते हो? बिल्ड करते हो। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आप क्या करते हो? इंस्टॉल करते हो, जिसको हम बोलते हैं डॉकर इंजन। ठीक है जी, डॉकर इंजन क्या है? जस्ट लाइक प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, जो क्या करेगी? डॉक, जैसे कि आपका
अगर हम जो वाटर शिप्स की बात करें, शिपमेंट्स की, तो उसके अंदर हम डॉकयार्ड बोलते हैं। डॉकयार्ड के अंदर क्या होता है, जहाँ पे सारी शिप्स क्या होती हैं, होल्ड होती हैं, उनको वो जब वो मूवमेंट नहीं होती तो वहां पे क्या होती हैं, वो जस्ट लाइक ए गैराज होता है डॉकयार्ड, ठीक है, फॉर द शिप्स। तो ऐसे ही डॉकर इंजन क्या है, डॉकर इंजन इज काइंड ऑफ गैराज फॉर द डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स। जो क्या करेगा, जो आपकी वर्चुअल मशीन, वर्चुअलाइजेशन आप क्रिएट कर रहे हो सिस्टम के अंदर, उन वर्चुअल मशीन्स को होल्ड करने का काम करेगा, ठीक है जी। तो उसको बोलते हैं डॉकर इंजन, ठीक है, जैसे आपका वीएम वेयर होता है, ठीक है। अब डॉकर इंजन के जब आपने ऐड कर दिया, बिल्ड कर दिया अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो उस डॉकर इंजन के अंदर आप अपनी वर्चुअल मशीन क्या करोगे, क्रिएट करोगे। यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया हुआ है उसके अंदर आपने डॉकर इंजन डाल दिया, उस डॉकर इंजन के अंदर आप दोबारा से एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे, ठीक है। एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है तो आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे, दूसरी मशीन क्रिएट करनी है उसी के अंदर तो आप दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसी के अंदर ऐड कर सकते हो। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, वीएम वर्चुअल मशीन 1, वर्चुअल मशीन 2, वर्चुअल मशीन 3, एंड देयर कैन बी एन नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स एज यू रिक्वायर, ठीक है जी। तो उसके अंदर आपका गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे आप, चाहे वो विंडोज करो, आप लाइनक्स करो, यूनिक्स करो, या कोई भी वट एवर ऑफ योर चॉइस, ठीक है जी। और उनके अंदर जो भी एप्लीकेशन आप यूज करना चाहते हो, एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करना चाहते हो, वो आप इसके अंदर कर सकते हो। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, हो ये रहा है कि जहां पे आपका एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम था जो मैनेज कर रहा था आपके रिसोर्सेज को, वहां पे अब क्या हो गया, वर्चुअल मशीन्स के थ्रू अब क्या हो गए, यू कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो क्या करेंगे, जो आपके रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे इंडिविजुअली, ठीक है जी। तो आप डिफरेंट एप्लीकेशंस आप रन कर सकते हो डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स के अंदर, ठीक है जी। इस वर्चुअल मशीन 1 के अंदर आप कोई एप्लीकेशन चला सकते हो, कोई सपोज आप कोई वीडियो गेम चला रहे हो, इसके अंदर आप कोई मूवी चला रहे हो, इसके अंदर आप कोई एप्लीकेशन रन करने लग रहे हो, ठीक है। तो एनी काइंड ऑफ टास्क यू कैन परफॉर्म ऑन द डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स। तो बेनिफिट क्या है, मैनेजमेंट क्या हो गया, इफेक्टिव हो गया, पर कंकरेंट जो एग्जीक्यूशन था वो क्या हो गया, वो बढ़ गया। तो यहाँ पे एक होस्ट ऑपरेटिंग, एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा था, यहाँ पे अब क्या हो रहे हैं, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है जी। तो जनरली जो हम वर्चुअल एनवायरनमेंट्स को यूज करते हैं, वो वर्चुअल एनवायरनमेंट हम कहाँ पे क्रिएट करते हैं, हम स्पेसिफिकली इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे बात होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, वहां पे हम वर्चुअल मशीन्स का यूज करते हैं, ठीक है। किस लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए, कि मान लो एक वर्चुअल मशीन के ऊपर आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो ताकि एम्बिग्यूटी ना क्रिएट हो, तो इसलिए आप क्या करते हो, एक सेपरेट वर्चुअल मशीन डालते हो। या ये भी हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट ये हो कि एक जो प्रोजेक्ट है वो आपका विंडोज के ऊपर चलेगा, एक प्रोजेक्ट है जो आपका लिनक्स पे आपको चला रन करना है, एक प्रोजेक्ट है वो आपको आपका मैकिंटोश पे रन करना है, या किसी और ऑपरेटिंग एंड्रॉइड पे करना है, या किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे करना है, ठीक है। तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आप क्या कर सकते हो, एक ही सिस्टम के अंदर आप बिल्ड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल मशीन, ताकि आपको डिफरेंट सिस्टम्स की जरूरत ना पड़े अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। यूजिंग द सेम मशीन you can have capabilities of different operating system, different platforms where you can work on your projects, ठीक है। तो दैट इज द कैपेबिलिटी ऑफ वर्चुअल मशीन्स, ये कंप्लीटली इंडिविजुअलाइज्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। आप VM1 के अंदर जाओगे तो उसका एक कंप्लीट अलग एनवायरनमेंट मिलेगा, VM2 के अंदर जाओगे कंप्लीट अलग मिलेगा, 3 के अंदर जाओगे, 4 के अंदर जाओगे, 5 के अंदर जाओगे, सबका अपना अपना इंडिविजुअल क्या होगा, इंटरफेस होगा, इंडिविजुअल डेस्कटॉप होगा, इंडिविजुअल एप्लीकेशंस होंगे, ठीक है, जिनके ऊपर आप काम करोगे, ठीक है जी। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल मशीन। तो जनरल जो बात कह रहा है वो क्या कह रहा है जी, कि वर्चुअल मशीन के अंदर क्या होते हैं, जो आपके रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, शेयर होते हैं, ठीक है जी। जो रिसोर्सेज शेयर होते हैं बिटवीन द नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स दैट यू क्रिएट, ठीक है जी। बाकी इसके अंदर सारी चीजें वही बताई हुई है कि टाइम शेयरिंग सिस्टम आप यूज करते हो, ताकि आप क्या करें, वर्चुअल मशीन्स के जो ऑपरेटर कंसोल्स हैं उनको आप क्या कर सको, ऑपरेट कर सको, डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स को आप रन करवा सको, क्योंकि
एंड जो डायग्राम में आप देख रहे हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपने डिफरेंट इंस्टॉल कर लिए, लेकिन हार्डवेयर तो आपके पास सेम ही है, हार्डवेयर पार्ट तो आपके पास वही है ना, तो सेम हार्डवेयर इज बीइंग यूज्ड बाय ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, तो वहां पे आपको टाइम शेयरिंग का मैकेनिज्म भी यूज करना पड़ेगा, आपको स्पूलिंग भी यूज करनी पड़ेगी, आपको सीपीयू शेड्यूलिंग, तो वो अगर वर्चुअल मशीन नहीं यूज करते तो भी होती है, वर्चुअल मशीन आप यूज कर रहे हो तो भी आपको सीपीयू शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि सीपीयू को इफेक्टिवली आप यूटिलाइज कर सको बिटवीन डिफरेंट जो आपकी वर्चुअल मशीन है उनके बीच में। ठीक है जी। दिस इज द जनरल एनवायरनमेंट, द सिस्टम मॉडल विच रिप्रेजेंट्स ए सिस्टम विद नो वर्चुअल मशीन एंड ए सिस्टम विद 3 वर्चुअल मशीन्स। ठीक है जी। इसके अंदर क्या, आपका एक हार्डवेयर था, आपके पास एक कर्नेल था, और कर्नेल क्या कर रहा था जी, प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर रहा था। वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन वर्चुअल मशीन, जहां पे कोई वर्चुअल इन्वायरमेंट आपने क्रिएट नहीं किया होगा। ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या, एक सिंगल कर्नेल मिल रहा है आपको जो आपका एग्जीक्यूशन करने लग रहा है। ठीक है, हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूज करके फॉर द डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है जी। यहीं पे अगर हम बात करें वर्चुअल मशीन्स की, तो वर्चुअल मशीन के अंदर क्या हो रहा है जी, आपका जो हार्डवेयर पार्ट है that is being used by the different kernels of the different virtual machines। ठीक है जी। आप हार्डवेयर के ऊपर क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन इंप्लीमेंटेशन, यानी कि यहाँ पे आपने डॉकर इंजन बिल्ड कर दिया। अब डॉकर इंजन के थ्रू आप वर्चुअल मशीन 1 2 3 आपने यहाँ पे बिल्ड की हुई है। और जब वर्चुअल मशीन, क्योंकि आपको पता है कि वर्चुअल मशीन का अपना सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको हम गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो सबका अपना क्या होता है, इंडिविजुअल कर्नेल होता है। ठीक है जी। और कर्नेल कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर, तो ये अपने तरीके से हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये अपने तरीके से करेगा, ये अपने तरीके से करेगा, यानी कि देयर आर डिफरेंट कर्नेल्स यू आर हैविंग टू मैनेज द हार्डवेयर एंड टू एक्सेस द हार्डवेयर एंड टू प्रोसेस द फंक्शनैलिटीज ऑफ योर सिस्टम। तो जहां पे एक प्रोसेस पे आप काम कर रहे थे, वहां पे आप, अगर आपकी 3 वर्चुअल मशीन है, 3 प्रोसेसेस के ऊपर पैरेलली आप काम कर सकते हो। ठीक है जी। 5 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी तो 5 के ऊपर कर सकते हो, 10 कर दी 10 के ऊपर। ठीक है, तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल मशीन, वेयर यू यूटिलाइज योर हार्डवेयर रिसोर्सेज बिटवीन द नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स। ठीक है जी, वर्चुअल एनवायरमेंट्स वेयर इंडिविजुअल एग्जीक्यूशन इज देयर इन द सिस्टम। ठीक है, तो इससे अल्टीमेट जो आउटकम हो रही है वो क्या हो रही है, वो आपके सिस्टम की थ्रूपुट, सिस्टम की एफिशिएंसी, सिस्टम की परफॉर्मेंस को क्या कर रहा है, एनहेंस कर रहा है, बढ़ाने लग रहा है। ठीक है जी। लेकिन प्रोवाइडेड कि आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हो, तो योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ये जो आपका हार्डवेयर जो पार्ट है, दैट मस्ट बी कैपेबल इनफ टू होल्ड द वर्चुअल मशीन्स। ठीक है जी। आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक पेंटियम 5 प्रोसेसर आप यूज करने लग रहे हो, ठीक है, जिसके ऊपर एक जनरल आप विंडोज 7 को भी इफेक्टिवली रन नहीं कर सकते। ठीक है, वो आप हार्डवेयर यूज करके आप सोचो कि आप वर्चुअल एनवायरनमेंट करके क्रिएट करके उसके अंदर 2 3 4 मैं वर्चुअल मशीन उसके अंदर बिल्ड कर दूं। ठीक है, तो क्या होगा, वो जब एक सिंगल जो आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी को इफेक्टिवली रन नहीं करवा पा रहा, तो वर्चुअल मशीन्स को कहां से रन करवाएगा, यानी कि वहां पे क्या हो जाएगी, सिस्टम के डेडलॉक की कंडीशन आ सकती है। ठीक है, सिस्टम हैंग की कंडीशन आ सकती है, सिस्टम विल नॉट फंक्शन एट ऑल। ठीक है, तो आपका हार्डवेयर भी क्या होना चाहिए, अप टू द मार्क होना चाहिए, जो क्या कर सके, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को, जो डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स को क्या कर सके, होल्ड करवा सके, उनको एग्जीक्यूट करवा सके। ठीक है जी, इट शुड बी लाइक दैट। तो जनरली देर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्चुअल मशीन्स। तो वर्चुअल मशीन होती है वो 2 तरह की होती हैं, एक आपकी प्रोसेस वर्चुअल मशीन, और एक आपकी क्या होती है, सिस्टम वर्चुअल मशीन। ठीक है जी। प्रोसेस वर्चुअल मशीन, जो सिस्टम वर्चुअल मशीन है, ये तो जो अभी हम एग्जांपल की बात कर रहे थे कि एक सिस्टम है, उसके अंदर आपने डॉकर इंजन इंस्टॉल किया, और उसके अंदर आप जितनी वर्चुअल मशीन, आप एक सेपरेट प्लेटफॉर्म पूरा क्रिएट करें, एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आप उसके अंदर इंस्टॉल करके एक पूरा का पूरा एक वर्चुअल सिस्टम आप उसके अंदर क्रिएट करने लग रहे हो। ठीक है जी। तो वो तो हो गया आपका सिस्टम वर्चुअल मशीन।
इसके अंदर आप पूरी की पूरी सिस्टम फंक्शनैलिटीज आप वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर क्या कर रहे हो, बिल्ड करने लग रहे हो। ठीक है जी। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें प्रोसेस वर्चुअल मशीन की, तो प्रोसेस वर्चुअल मशीन के अंदर क्या होता है जी, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस का वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। ठीक है, ताकि जो सेम प्रोसेस है दैट कैन वर्क कंकरेंटली इनटू योर सिस्टम। ठीक है जी। एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ प्रोसेस वर्चुअल मशीन का। जो आप आजकल सारे सारे आप एंड्रॉइड फोन्स यूज करने लग रहे हो। ठीक है, तो एंड्रॉइड फोन के अंदर क्या होता है, एंड्रॉइड फोन के अंदर एक ट्विन ऐप की फैसिलिटी होती है, ऐप ट्विन। ठीक है जी। सबको पता होगा आप व्हाट्सएप की 2 कॉपीज क्रिएट कर सकते हो और दोनों के अंदर डिफरेंट अकाउंट चला सकते हो। आप फेसबुक की 2 कॉपी क्रिएट कर सकते हो, दोनों में डिफरेंट अकाउंट चला सकते हो। इंस्टाग्राम की चला सकते हो, और जितने भी एप्लीकेशंस हैं उन सब के क्या कर सकते हो आप, एक डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ द जो ऐप है वो आप क्रिएट कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते हो भाई, देखा है किसी ने? यस सर। हाँ जी। तो वो जो क्या होता है, दैट इज द प्रोसेस वर्चुअल मशीन। आप एक प्रोसेस थी उसके अंदर, चाहे वो व्हाट्सएप था या फेसबुक थी या ट्विटर था, इंस्टाग्राम था, जो भी था, आपने क्या कर दिया, उस प्रोसेस का एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट सेपरेट फंक्शनिंग आप उसके अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हो। एक अकाउंट आपने एक ऐप के अंदर चला दिया, उसका ऐप ट्विन क्रिएट किया आपने, उसके अंदर क्या हो गया, उसने अपना एक और वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया उसी सेम एप्लीकेशन का, जिसके अंदर आप एक दूसरा अकाउंट क्या कर सकते हो, पैरेलली एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ठीक है जी। वहीं अगर सिस्टम वर्चुअल मशीन की बात करें हम, तो आपने देखा होगा एंड्रॉइड के अंदर एक सेकंड स्पेस का ऑप्शन होता है, कुछ सिस्टम्स के अंदर सेकंड स्पेस होता नहीं होता है। एक ऐप यस होती है सर। जिसके अंदर इनबिल्ट नहीं होता, तो वैसे भी आप डाल सकते हो सेकंड स्पेस एप्लीकेशन को। वो सेकंड स्पेस क्या है, दैट इज ए काइंड ऑफ डॉकर इंजन। ठीक है जी। और उस डॉकर इंजन के अंदर क्या है, फिर जब आप सेकंड स्पेस में जाते हो तो वहां पे आप पूरा का पूरा एक नया इन्वायरमेंट मिलता है, एक पूरा पूरा एक न्यू इन्वायरमेंट, जिसके अंदर जो आपके जो ओरिजिनल जो एप्लीकेशंस है वो उसके अंदर नहीं मिलेंगी, लेकिन उसके अंदर सारी एप्स आपको मिलेंगी। उसके अंदर आप एक पूरा डिफरेंट एनवायरनमेंट, अपना पूरा डाटा सेपरेटली स्टोर कर सकते हो, आप एप्लीकेशंस अपने सेपरेटली रन कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, तो दैट इज योर सिस्टम वर्चुअल मशीन। ठीक है, वो क्या है, वो आपका सिस्टम वर्चुअल, उसने क्या कर दिया, पूरे के पूरे सिस्टम का वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। ठीक है, दैट इज योर सिस्टम वर्चुअल मशीन। क्लियर है कंसेप्ट? Then there are 5 types of virtualization। जो वर्चुअलाइजेशन होता है वो क्या होते हैं, 5 तरह के बेसिकली होते हैं आपके। फर्स्ट वन इज हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि हार्डवेयर तो आपका सेम है। ठीक है जी। और उसी सेम हार्डवेयर को आप क्या कर रहे हो, यू आर मेकिंग इट अवेलेबल टू द डिफरेंट मशीन्स। ठीक है, जो आपके सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जो आपके सिस्टम के अंदर रन करने लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो आप सिस्टम वर्चुअल मशीन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप पूरा पूरा एक सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम आप बिल्ड करते हो, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही क्या होती है, सारी फंक्शनैलिटीज आपके हार्डवेयर की एक्सेसिबल होती हैं। तो वहां पे क्या होता है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। आपका जो हार्डवेयर है वो पूरा पूरा क्या हो रहा है, वहां पे वर्चुअलाइज होके और वो यूज होने लग रहा है एक सेपरेट एनवायरनमेंट के अंदर। दूसरा क्या होता है, सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन। सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन क्या है, सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जब आप डॉकर इंजन यूज करते हो, डॉकर इंजन को इंस्टॉल करते हो, तो वो क्या करता है, वो आपको एक सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर क्या कर सकते हो आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर बिल्ड करके उनको रन करवा सकते हो। ठीक है जी, दैट इज सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन। मेक द कंसेप्ट क्लियर। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन के अंदर क्या है, जो आपका एग्जिस्टिंग हार्डवेयर है उसी को आप यूज कर रहे हो एक वर्चुअल मशीन के अंदर, दैट कंसेप्ट इज टर्म्ड एज हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन।
और आप जो आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर जो कैपेबिलिटी आप बिल्ड कर रहे हो एक डिफरेंट वर्चुअल मशीन क्रिएट करने की, जिसके अंदर आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आप बिल्ड कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, दैट टर्म इज नोन एज द सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन। Same as the concept storage virtualization. स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट क्या कहता है कि जो देयर कैन बी डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है, वो तो डिफरेंट जो फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको आप क्या कर सकते हो, दे आर कंबाइंड एंड रिप्रेजेंटेड एज ए सिंगल यूनिट टू द यूजर। जैसे कि अगर आप बात करें कि डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट की, सपोज वी टेक एग्जांपल ऑफ गूगल, तो गूगल का क्या है, एक सर्वर आपका इंडिया में, एक यूएस में है, एक जापान में, एक चाइना में, एक कहीं अदर कंट्रीज के अंदर सिचुएटेड है, तो वो सारे क्या है, उनके अपने अपने स्टोरेज डिवाइसेस भी हैं, लेकिन सारे के सारे क्या है, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, अब जब भी कोई यूजर गूगल को एक्सेस करता है तो उसको थोड़ी पता है कि उसके पास जो डेटा आ रहा है वो कहां से आ रहा है, वो डेटा कहीं से भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द करंट सिचुएशन ऑफ द सिस्टम। सपोज आपने गूगल के सर्वर पे रिक्वेस्ट डाली और उस टाइम पे वो सर्वर बिजी है, तो क्या करेगा, वो आपकी रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट कर दे किसी दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो वहां पे जो सर्वर होगा उसकी स्टोरेज से फिर क्या होगा, वो आप डेटा एक्सेस होके आएगा, लेकिन आपको ऐसे लगेगा जैसे कि ये दैट कम फ्रॉम द सेम सर्वर दैट यू रिक्वेस्टेड फॉर। ठीक है, तो दैट इज स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। ठीक है जी, जहां पे डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो कंसोलिडेटेड होके एज ए सिंगल स्टोरेज डिवाइस क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है जी, दूसरा क्या है, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। ठीक है जी, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन के अंदर क्या होता है, डिफरेंट सब नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है, वो सब नेटवर्क्स क्या करते हैं, वो सारे कंबाइन होके एक सिंगल नेटवर्क, सिंगल लार्जर नेटवर्क के फॉर्म में क्या करते हैं, काम करते हैं। इसके अंदर जनरल आपने देखा होगा कंसेप्ट ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। अगर आपने प्रॉक्सी सर्वर के बारे में सुना है तो प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, जैसे कि मान लो हमारा कॉलेज है, हमारे कॉलेज ने एक इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है। ठीक है, अब उस एक इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इफ यू आर यूजिंग सम प्रॉक्सी सर्वर और सम अदर सच काइंड ऑफ प्रोग्राम, तो वो प्रोग्राम क्या करता है, दैट क्रिएट्स द वर्चुअल नेटवर्क्स। आप एक सिंगल नेटवर्क को आप मल्टीपल नेटवर्क्स के अंदर क्या कर सकते हो, चैनलाइज कर सकते हो। ठीक है, उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा, आप एक नेटवर्क के थ्रू यू कैन रन द फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट ऑन द नंबर ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा लैब, आपके जो कंप्यूटर लैब्स हैं उनके अंदर जितने भी सिस्टम है सभी के ऊपर इंटरनेट चलता है, लेकिन सबके लिए अलग अलग कनेक्शन थोड़ी लिया हुआ है। ठीक है, कनेक्शन क्या है, एक सिंगल कनेक्शन है, लेकिन वो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन के थ्रू क्या है, दैट इज एक्सेसिबल टू द ऑल ऑफ द डिवाइसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्या आता है, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन क्या कहता है, जो आपके जो डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है, जो आप जिस सिस्टम से स्टार्ट करते हो, जिस डेस्कटॉप क्या है, आपका एक इंटरफेस है जिसके थ्रू आपके जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं दैट आर एक्सेसिबल टू यू। ठीक है जी, तो डेस्कटॉप का क्या होता है, यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन क्रिएट होता है। ठीक है जी, वो चाहे आप सपोज आपका एक कंप्यूटर सिस्टम है और उसका डेस्कटॉप आपने क्या कर दिया, यू हैव सिंक्रोनाइज्ड योर डेस्कटॉप ऑन द रिमोट सर्वर, किसी रिमोट सर्वर के ऊपर आपने उसको सिंक्रोनाइज कर दिया। अब सर्वर के ऊपर चला गया आपका डेस्कटॉप, तो क्या होगा, उस डेस्कटॉप को यू कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है जी, जैसे आपका ये गूगल ड्राइव है। ठीक है, अब गूगल ड्राइव के अंदर क्या कंसेप्ट है कि आप उसके अंदर जो भी आपने एक पूरा उसका सेपरेट एनवायरनमेंट होता है, उस ड्राइव को आप के अंदर जो भी कंटेंट आपने डाला हुआ है दैट इज एक्सेसिबल टू यू एट एनी लोकेशन, एनी प्लेस, एनीवेयर। ठीक है जी, कहीं पे भी जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो सेम जो डेस्कटॉप की जो फैसिलिटीज है आपके पास, जो सेम जो रिसोर्सेज है आपके पास, वो दैट विल बी एक्सेसिबल टू यू। ठीक है जी, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल डेस्कटॉप, कि जो डेस्कटॉप है उसको आप क्या कर रहे हो, आप उसको एक लोकेट कर रहे हो किसी रिमोट सर्वर के ऊपर, और फिर सर्वर के थ्रू यू कैन एक्सेस दैट डेस्कटॉप एट एनी लोकेशन। ठीक है जी, देन कम्स एडवांटेजेस।
तो एडवांटेजेस के अंदर क्या है आपका, एक तो जो वर्चुअल मशीन क्या क्रिएट करती है, एक कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आपके सिस्टम रिसोर्सेज के। ठीक है जी, सिस्टम रिसोर्स की कैसे, ईच जो जितने भी आप वर्चुअल मशीन आप यूज करते हैं, वर्चुअल मशीन 1 है, वर्चुअल मशीन 2 है, वर्चुअल मशीन 3 या कोई भी वर्चुअल मशीन है, दे कांट इंटरफेयर विद ईच अदर। और जब एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकती, इसका मतलब क्या है, दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है जी, और आइसोलेटेड है इसका मतलब यह है कि दे आर एक्टिंग एज ए सिंगल स्टैंड अलोन यूनिट। तो वो एक दूसरे के रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकती, इसलिए जो आपके रिसोर्सेज हैं दे आर कंप्लीटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम ईच अदर। ऐसा नहीं है कि भाई 3 मशीन हो गई तो उसके अंदर एक दूसरे के रिसोर्सेज दूसरी मशीन एक्सेस कर सकती है, इट्स नॉट लाइक दैट, रिसोर्स प्रोटेक्शन इज देयर। ठीक है, दूसरा क्या है, इट इज ए परफेक्ट व्हीकल फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये मैंने जो बात पहले बताई थी कि जो स्पेसिफिकली जो वर्चुअल मशीन का जो एनवायरनमेंट हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, तो हर एक प्रोजेक्ट के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स चाहिए होता है उनके लिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन क्रिएट करके वहाँ पे हम डिफरेंट एनवायरमेंट्स को रन करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, ताकि जो मेन जो सिस्टम की जो फंक्शनिंग है, जो आपका जो मेन जो ओरिजिनल जो सिस्टम है उसकी फंक्शनलिटी एज इट इज रहे, उसके अंदर कोई चेंजेस ना आए, उसके अंदर हम कोई भी मॉडिफिकेशंस ना करने पड़े और वो इंटैक्ट रहे एज इट इज। ठीक है जी, दूसरा क्या है, कंपेटिबिलिटी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में भी कुछ प्रोग्राम्स कुछ मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं, तो वो वहां पे कंपेटिबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि जब वर्चुअल मशीन के थ्रू हम क्या करते हैं, जो प्रोग्राम आपको रन करवाना वो जिस भी प्लेटफॉर्म पर रन होगा, आप वर्चुअल मशीन के थ्रू वही प्लेटफॉर्म आप वहां पे क्रिएट कर सकते हो सिस्टम के अंदर, तो कंपेटिबिलिटी इश्यूज आपके क्या हो जाएंगे, रिजोल्व हो जाएंगे। ठीक है जी, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस क्या है, नो डायरेक्ट शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स शेयरिंग इज नॉट देयर इन द वर्चुअल मशीन्स, क्योंकि रिसोर्स शेयरिंग अगर हो जाएगी तो जो प्रोटेक्शन ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज है वहां पे वो कंडीशन क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। इसलिए जो मशीन्स है वो क्या होती है, आइसोलेटेड होती है एक दूसरे से, तो आपकी रिसोर्स शेयरिंग नहीं होती। दूसरा क्या होता है, क्योंकि वर्चुअल मशीन आप पूरी पूरी एक मशीन बिल्ड करने लग रहे हो ऑन द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू इम्प्लीमेंट। ठीक है जी। दूसरा क्या होता है, जो प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जैसे जो आप इनपुट आउटपुट के लिए यूज होते हैं, वो आपको क्या करने पड़ेंगे, वो आपको सिमुलेट करने पड़ेंगे पहले। ठीक है, और जब सिमुलेशन उनका होगा तो इसका मतलब क्या है, वहां पे एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या हो जाती है आपकी, स्लो हो जाती है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ मशीन्स आप रन करेंगे, रिसोर्सेज तो वही है ना, और उसमें मशीन्स बढ़ती जा रही हैं, तो परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, स्लो होती चली जाएगी। ठीक है जी, दूसरा क्या है, जब डिफरेंट मशीन्स रन कर रही हैं तो वर्कलोड के बेसिस के ऊपर क्या होती है, मशीन्स की जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट हो जाती है, यानी कि परफॉर्मेंस क्या होती जाएगी, वीक होते जाएगी, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज वो क्या है, लिमिटेड है जी। और क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज पे काम कर रहे हैं, तो जैसे कि आप एक तो आप 2 सिस्टम अलग अलग यूज करो और आप एक ही सिस्टम के ऊपर 2 मशीन यूज करो, तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली वेरिएशन विल बी देयर। ठीक है जी, तो दिस इज द ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल मशीन्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स तो यू कैन आस्क।